हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों की फ़ाइनेंशियल लर्निंग और अर्निंग दोनों ही ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में होंगी और आप लोग ग्रोथ कर रहे होंगे। और धीरे धीरे मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों की फ़ाइनेंशियल लिटरेसी भी बढ़ती जा रही होगी, फ़ाइनेंशियल नॉलेज भी बढ़ती जा रही होगी। और अगर आप थोड़ा सा भी कदम उठाते हैं इन्वेस्टमेंट में और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जस्ट टू बीट द इन्फ्लेशन, तो मेरा जो पर्पज़ है ये वीडियो बनाने का और अवेयरनेस फैलाने का, दैट स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग, अगर वो पर्पज़ फुलफ़िल हो जाता है तो मेरा जो वीडियो बनाने का जो सेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यही मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि मैं आप लोगों को हर चीज़ के लिए एक अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ। हालांकि डिसीजन आपका होगा, कॉल आपका होगा, क्योंकि मनी आपका है, कैपिटल आपका है, आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन मैं हर कंपनी को लेके एक अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों को ज़रूर शेयर करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को एक सही दिशा मिल सके कि किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है एंड हाउ यू हैव टू मेक योर स्ट्रेटजीज़। और किस तरीके से मार्केट में कंपनीज जो हैं अराउंड, आप देख सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर मैं बात करूं तो 6000 के अराउंड कंपनीज़ हैं। तो इन 6000 अराउंड कंपनीज़ में से हमें किस तरीके से स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली कंपनीज़ को पिक करना है जो कि ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में हो, जिनका प्रॉफिट अच्छा हो, और क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या मैट्रिसेस हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को अपने सारे वीडियोज़ में बताता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आते होंगे, और प्लीज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स लोगों जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो उनको भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक और नई कंपनी लाया हूँ, और आप सब लोग इसी कंपनी से वाकिफ़ भी होंगे। इसका कंपनी का अगर हम ऑफिशियल नेम बात करें तो FSN ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड है। और अगर मैं इसका नाम आप लोगों को बताऊं तो आप एकदम से समझ जाएंगे। नायका इस कंपनी का नाम है, आप सब लोग जानते हैं। जो लेट श्रीमती श्रीदेवी जी हैं, उनकी डॉटर है इसमें, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। हालांकि बहुत ही कंपनी जो है मेरे ओपिनियन से अच्छी नहीं लगती है, बट ये जो कंपनी है इसका जो बिज़नेस मॉडल है आप देख सकते हैं, कॉस्मेटिक और लाइफ केयर लाइफ स्टाइल के ऊपर ये कंपनी है। और इसके फैशन प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी इसकी खुद के ब्रांड हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्यूटी और पर्सनल केयर में है कंपनी। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो जो है श्रीदेवी जी की जो है डॉटर हैं। तो काफ़ी अच्छी कंपनी की ब्रांडिंग हुई थी और आप लोगों ने इसके ऐड भी देखे होंगे, लेकिन आजकल आप लोगों को इसके ऐड नहीं देखने को मिलते होंगे। अब इसके पीछे का क्या गेम है ये आप खुद ही समझ गए होंगे। मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये पंप एंड डंप कंपनी है, और मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी सही विद फैक्ट्स कि ऐसी कंपनियों से हमें दूर रहना चाहिए। इफ़ यू वांट टू मेक अ वेल्थ, तो इस तरह की जो कंपनीज़ हैं इनसे हमें दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज़ है, आप देखिए कि इसका जो मार्केट कैप है वो तो 35,000 का है, 36,000 समझ लीजिए। और जो इसका जो 52 वीक लो है वो, सॉरी, जो हाई है वो आप देख सकते हैं कि 257 है, और जो लो है 114 है, और जो करंट मार्केट प्राइस है वो 125 है। इस कंपनी ने बोनस भी इशू किया था हाल ही में। अब जो इसका मेन जो चीज़ देखने वाली है वो ये है दोस्तों, द स्टॉक पी। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो स्टॉक पी है वो 1853 है। तो इतनी ज़्यादा इसकी हाई वैल्यू है। अगर आपको इसमें ₹1 कमाने हैं तो आपको 1853 रुपये स्पेंड करने पड़ेंगे दोस्तों। तो ये इस कंपनी की सबसे ड्रॉबैक है, और इस कंपनी को बिना बात के स्टॉक मार्केट में पंप किया हुआ है। और क्यों किया हुआ है आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि जो पी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू ईपीएस। ठीक है। तो अगर पी इंक्रीज़ होगा तो बट ऑब्वियस है कि जो अर्निंग पर शेयर है वो डिक्रीज़ ही होनी है। तो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा भी सही कि इसका अर्निंग पर शेयर क्या है। आप देखिए आरओसी जो है वो 5.50 है, आरओई जो है 1.42 है, जो कि बिल्कुल ही ख़राब है, बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन पे है। अगर आरओई आरओसी 12 के अराउंड होता है तो कंपनी अच्छी होती है। तो मेरे हिसाब से जो इसके टॉप लाइन जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो मैट्रिसेस हैं, वो मेरे
जो क्राइटेरिया है उस पर बिल्कुल नहीं फिट बैठती है और मैं इसको सीधे सीधे रिजेक्ट करता हूँ। चाहे ये कंपनी मेरे को 2 हफ्ते में 1000% के भी रिटर्न दे दे दोस्तों, फिर भी मैं आई विल नॉट स्पेंड अ सिंगल पैनी ऑन दिस स्टॉक। ठीक है, हालांकि मैं इसको डिफेम नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं इसका डिफेम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ। और वहीं पे अगर हम इसका पी रेशो देखेंगे, आप देखिए 5 ईयर का 992 है, 922 है और 3 ईयर का भी 922 है। तो अब यहीं पे ट्रैप होता है जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, उसे लगता है यार 125 है, 125 तो बहुत कम पैसा है। ठीक है, तो प्राइस बहुत कम है तो अच्छा है, फिर तो सस्ता है स्टॉक। तो मैं आप लोगों को दोस्तों यही बार बार बताता हूँ दोस्तों के प्राइस कभी भी क्राइटेरिया नहीं होता किसी भी शेयर को जज करने के लिए। ठीक है, तो अभी ये 1835 के पी पे है, तो ये बहुत 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 ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और इस कंपनी से हमें दूरी बनाए रखें। जितना आप दूरी बनाए रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा होगा और आपकी जो वेल्थ है वो भी आपकी सेफ़ रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट बता देता हूँ आपको। तो अगर हम टॉप लाइन की बात करें तो सेल्स डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो ठीक है, सेल्स डिक्रीज़ हुई है, कोई बात नहीं, वो हमें समझ में आता है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जो है सेल्स डिक्रीज़ हुई है, तो चलता है वो। आगे चलते हैं और आगे का क्राइटेरिया देखते हैं। तो आप देखिए कि जो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इंटैक्ट रहा है, बढ़ा भी है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी हमें समझ में आता है। लेकिन जो इंटरेस्ट है, आप देखिए कि इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज़ किया है इसने। ठीक है, और टैक्स देखिए, आपको कंपनी को टैक्स कितना देना पड़ा है। पहले 27.39% टैक्स देना पड़ा था और अब वो 50.52% टैक्स देना पड़ा है। इसकी वजह से जो सीधे सीधे प्रॉफिट हुआ वो डिक्रीज़ हो गया, 8.48 से 2.27 हो गया है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो किसी भी कंपनी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, वो होती है अर्निंग पर शेयर। तो आप देख सकते हैं इससे पहले क्वार्टर में 3 पैसे थी, अब वो गिर के 1 पैसा हो चुकी है। उससे पहले के क्वार्टर में भी 1 पैसा थी, 2 पैसा थी। आप देखिए कि इस कंपनी ने कंसिस्टेंटली सिर्फ 3 पैसा, 2 पैसा और अभी इस हाईएस्ट अगर मैं बात करूं तो 37 पैसे की इसने अर्निंग पर शेयर दी है, जो कि बहुत ही ख़राब है। अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो सेल्स इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, टॉप लाइन अच्छा है, मार्जिन इंक्रीज़ हुए हैं, फ़ाइन। और यहाँ पे अगर हम टैक्स की बात करें तो कंपनी को बहुत टैक्स चुकाना पड़ा है और इसी वजह से नेट प्रॉफिट एकदम डाउन हो गया है। और अर्निंग पर शेयर देखिए आप, 14 पैसे से सिर्फ 7 पैसे रह गई है, जबकि उससे पहले जो था वो 6.82 रुपीज़ था। आप देख सकते हैं कि मार्च 21 में वो 6.82 था, उससे सीधे गिर के 1.14 हुआ, उसके बाद 0.07 हुआ है। तो जो उसके प्रमोटर्स हैं उन्होंने सीधे सीधे जो अपना कैपिटल था वो निकाल लिया, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है और इसी वजह से कंपनी में इतने लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं, 5 ईयर्स की तो 21 थी, 3 ईयर्स की 47 थी, लेकिन ट्रेडिंग 12 मंथ में -53 हो चुकी है। बैलेंस शीट की बात करें तो ठीक है, बैलेंस शीट में रिज़र्व्स तो ठीक हैं, बोरोइंग्स थोड़ी सी ज़्यादा है और बोरोइंग्स बढ़ी भी है। पहले 333 थी, फिर 593 थी, फिर 798 हुई है। तो जैसे ये कंपनीज़ हो गई, जैसे ये कंपनीज़ हैं, चाहे वो नायका हो, मैंने आप लोगों को बताया है, या फिर वो पेटीएम हो, ये सारी कंपनीज़ जो हुई हैं इनके प्रमोटर्स भाग गए और इसको पंप एंड डंप कर दिया गया। और हालांकि जो इसका जो आईपीओ का इवैल्यूएशन था वो भी सही नहीं हुआ था। सेबी ने उसके बारे में नहीं देखा, उसके जो वैल्यूएशंस थे उसको सही से नहीं जज किया। और आज जो ये शेयर्स, जो पेटीएम के अगर मैं बात करूँ तो 23 का जो शेयर है वो आज 600 के अराउंड हो गया है। इसके रिलेटेड मैं पूरा एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और यहीं पर अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो आप देखिए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है उसमें प्रमोटर्स थोड़े कम हुए हैं, एफआईआईस बहुत बड़े हैं। ठीक है, और डीआईआईस इसके अंदर इंक्रीज़ हुए हैं और पब्लिक इसके अंदर से निकल रही है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये कंपनी अच्छी नहीं है, इसको रिकवर होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। तो इससे अच्छे होगा कि इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे भी मिल रही हैं। जैसे कि आज हम बात करें दीपक नाइट्राइट की और डिक्सॉन की,
ये दोनों ही कंपनियों ने आज बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। दीपक नाइट्राइट ने अभी 5000 का कैपेक्स जो है वो डालने जा रही है दहेज और नांदेसर कंपनी के नांदेसर सिटी के अंदर, जो कि गुजरात में है। और आने वाले 4 सालों में 5000 करोड़ का वो सेटअप डालेगी। और जो इसके स्पेशलिटी केमिकल्स हैं और जो फिनाइल है उसमें ये मार्केट लीडर है। और आने वाले टाइम में जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट होगा तो इसका एक्सपोर्ट जो रेट है वो भी कट होगा और इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और इन फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी भी काफ़ी बढ़ेगी। तो इसी वजह से दीपक नाइट्राइट में आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली है। और जहाँ तक डिक्सॉन की बात है तो आपको पता ही है कि कल इसके बहुत ही शानदार रिज़ल्ट्स डिक्लेयर हुए थे। और आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, कल पेज इंडस्ट्रीज़ के जो हैं नंबर्स रिलीज़ होने वाले हैं, फाइनेंशियल अर्निंग्स रिलीज़ होने वाली है। और आप देखिएगा उसके अंदर कितना शानदार किस हिसाब से ग्रोथ हो रही है। और अब देखते हैं कि ट्रेनिंग 12 मंथ्स में क्या होता है और मार्केट उसको किस तरीके से लेता है। और मुझे लगता है कि जहाँ तक नायका का सवाल है तो मार्केट इसको ज़्यादा अच्छा लेगा नहीं। तो जब तक इसका पी एडजस्ट नहीं हो जाता है तब तक ये कंपनी जो है इसके अंदर एंट्री लेना मेरे हिसाब से तो ख़राब ही है। और इस नायका से और पेटीएम, इन सब तरह की कंपनी से, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो या यस बैंक हो, ऐसी कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए। और इसके अलावा जो प्राइसिंग जो है, मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि प्राइसिंग जो है ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। तो अगर आज मान लीजिए डी मार्ट की बात करूं तो 34 के अराउंड मिल रही है, तो बहुत ही लो वैल्यूएशन है। और इस तरीके से हमें पी और अर्निंग पर शेयर देखना पड़ता है, तब हमें समझ में आता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का अंत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप ऑन इन्वेस्टिंग। थैंक यू।